November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। विदिशा मध्य प्रदेश में ग्यारसपुर ग्राम पंचायत धोखेड़ा में लगातार बारिश के चलते कच्चे मकान हुए धराशायी, घर गृहस्थी का सामान हुआ नष्ट। जानकारी के अनुसार ग्यारसपुर तहसील क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते मकान धराशायी के मामले सामने आ रहे हैं। एक ताज़ा मामला सामने आया सुखलाल अहिरवार का कच्चा घर हुआ बारिश का शिकार, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 कुंटल गेहूं, 1 तेल का ड्रम, घर गृहस्थी का सामान हुआ नष्ट तथा घर में रहने से एवं खाने पीने से हुआ वंचित। ग्यारसपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत धोखेड़ा, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते कच्चे मकान हुए धराशायी और उसमें 30,000 का नुकसान बताया जा रहा है। घर में रखा सारा घर गृहस्थी का सामान हुआ नष्ट और तमाम चीजें खराब हो गईं। लगातार बारिश का क्षेत्र जारी है, ऐसे में कई मकान क्षतिग्रस्त होने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे एक ताज़ा मामला सामने आया है। हेलो नमस्कार, मैं रिचंद्र अहिरवार MP24 न्यूज से संवाददाता ग्यारसपुर। हम हैं आज विदिशा जिले के ग्राम पंचायत धोखेड़ा में लगातार बारिश होने के कारण कच्चे घर की हुई धराशायी। आइए जानते हैं यहाँ कैसा क्या मामला है। क्या नाम है आपका? सुखलाल अहिरवार। कहाँ से आप? ग्राम धोखेड़ा से। ये आज मकान गिरा है, ये कैसे गिरा? अब जाते बारिश होने के कारण इसमें कोई नुकसान है। तेल का पीका हो गया, नान चला गया और रसम भी तो सामान है। कब गिरा ये? कल सुबह 11 के करीब। तो भारत सरकार से आप क्या चाहते हैं? मदद चाहिए थोड़ी। इसमें कोई घटना घटित तो नहीं हुई किसी के साथ? घटना घटित तो फिर नहीं भाई, लेकिन मेरी खाना पीना का सामान सारा चला गया। तेल चला गया। क्या क्या सामान चला गया? तेल चला गया और किसी चली गई, नान चला गया, अनाज और खाना बनाने का सामान चला गया सारा। करीबन कितने का नुकसान हो गया? 30,000 का लगभग हो गया। 30,000 का नुकसान हो गया। शुभ नाम क्या है आपका? भाई जी, ये किसका घर है? हमारा इसमें बात करती थी आप? तो इसमें कैसा क्या हुआ? पानी बारिश के जरिए से गिरा है। तो इसमें आपका नुकसान क्या क्या हुआ? नुकसान तो मलक हुआ है। क्या क्या? ताकि था नान ईद भी तो सब रहो। नाच कितना था आपका? 2-3 बोरा नान था और ड्रम धरो तो तेल का वही मंगाओ था और तो मिर्च मसाला और साग सब्जी सब्जी चली गई, बासन भाड़े। इसमें कोई घटना घटित तो नहीं हुई आपके साथ या आपके परिवार के साथ? घटना तो कुछ नहीं बता, हम ही बच गए। सब जल्दी से मोना ने लौट चलाई हमें। तो आप भारत सरकार द्वारा क्या मदद चाहते हैं? मदद चलती है, मदद चाहिए। करीबन आपका नुकसान कितने तक का हो गया? 30-35 30-35 हज़ार का नुकसान हो गया आप। अब मदद चाहिए हमें और कुछ नहीं। विदिशा मध्य प्रदेश में विधायक शशांक भार्गव ने शिवराज सिंह चौहान पर ताना निशाना और जनता ने प्रशासन पर लगाए आरोप। लगातार 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण भोपाल से बांधों के गेट खोले गए, जिसमें बेतवा नदी का जल स्तर इस कदर बढ़ गया जिसमें कई क्षेत्र आए बाढ़ की चपेट में, जैसे कि रायपुरा बस्ती, रामबाग, रामलीला मैदान, नदीपुरा एवं ऐसे कई क्षेत्र आए बाढ़ की चपेट में। आम जनता ने प्रशासन पर उठाए सवाल कि प्रशासन की ओर से न ही भोजन की व्यवस्था की जा रही है, न ही देखरेख की जा रही है, सिर्फ समाज सेवियों द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर विदिशा के विधायक शशांक भार्गव ने निशाना ताना कि मामा कर रहे हैं गोलमाल। चौरसिया धर्मशाला में बोहरा समाज के लोग बांट रहे हैं खाना और एंट्री कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी।
नाम है आपका? मैं नीतीश राजा यादव, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 14 से। जो आप पीछे पानी देख रहे हो, ये पानी कल रात से बढ़ रहा है और यहाँ के लोगों की हालत बहुत दयनीय है, चिंतनीय है। हर घर में आप वहाँ देखोगे आगे की तरफ तो 10 से 12 फीट के घर में पानी भरा है। लोगों को खाने की व्यवस्था की बहुत दिक्कत जा रही है। प्रशासन का कोई नुमाइंदा भी यहाँ नहीं कि हम पैकेट बांट सके। दूसरी बात जो विदिशा में दूसरी व्यवस्था जो है, जो बाढ़ का जो माहौल बना है, वो जो गेट खोले गए हैं, गेट अगर प्रशासन अपनी दोनों विदिशा और भोपाल वाले आपस में सामंजस्य बिठाकर गेट पहले खुले होते ना, तो बाढ़ की स्थिति इतनी नहीं होती। 3 दिन पहले से रेड अलर्ट था कि पानी गिरने वाला है। गेट अगर थोड़े दिन पहले खोल दिए जाते तो शायद विदिशा में इतनी बाढ़ की स्थिति नहीं बनती। गेट खोलने में जो सामंजस्य बरता गया वो सही नहीं था। गेट अगर धीरे धीरे खोले जाते तो ये बाढ़ की स्थिति नहीं बनती और लोग इससे परेशान नहीं होते। आप मानते हैं बाढ़ के लिए प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है? प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन मुख्य कारण है जो गेट खोले गए हैं। जो बाढ़ आई है ऊपर के पानी से नहीं है, जो गेट खोले गए हैं वो विदिशा और भोपाल का जो प्रशासन सामंजस्य स्थापित करके अगर गेट खोले जाते कि कितना पानी, कितने क्यूसेक पानी छोड़ना है कि बाढ़ की स्थिति ना बने, तो शायद ऐसी स्थिति निर्भर नहीं होती और विदिशा के लोगों को परेशानी नहीं आती। प्रशासन की ओर से क्या मदद मिली आपको? अभी तो कोई मदद नहीं मिली। पैकेट की मांग के लिए खड़े सब लोग, खाना बन नहीं पा रहा लोगों का, पानी भर गया है। पैकेट के लिए 2-3 बार फ़ोन कर चुके हैं। एसडीएम साहब को भी फ़ोन किया था, उनने अभी तो आश्वासन दिया कि करीब कितने घर होंगे यहाँ पर? यहाँ घर कम से कम कोई फिजा और ये सब मिला के 200-300 घर होना चाहिए। ठीक है, कोई धन्यवाद। प्रशासनिक अधिकारी भी देखने नहीं आया? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया है, प्रशासनिक अधिकारी तो कोई नहीं आया। काफ़ी पानी भरा चुका है और पूरे मोहल्ले वालों को सभी को दिक्कत आ रही है। यहाँ पर जो कोई भी रह रहे थे उनको सभी लोगों को रात में खाली करवा कर उनको उचित स्थान पर बिठा दिया गया है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है ये मेला ग्राउंड चौरा, मतलब मेला ग्राउंड। तो जहाँ की जो बस्तियाँ थी सबको खाली कर दी? सबको खाली करवा दिया गया है। और प्रशासन से आपको लिए मदद मिली क्या नहीं मिली? अभी नहीं मिली जी। कौन सा घाट है और कितना पानी भरा चुका है यहाँ पर? ये रंगाई घाट है। रंगाई घाट से बेतवा नदी चूँकि निकली हुई है, वहाँ से पानी का स्तर बढ़ ही रहा है लगातार, क्योंकि ऊपर पानी बरस रहा है भोपाल क्षेत्र में। तो वहाँ के जितने भी डैम हैं उनके सभी गेट खोल दिए हैं, तो पानी का लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है। और सुबह से मैं यहाँ पे हूँ 6 बजे से, तब से मैं करीबन 7-8 इंच पानी बढ़ गया है यहाँ पर। तो बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा क्या? हाँ, अभी तो बढ़ ही रहा है। तो यहाँ के जो दुकान वगैरह थी और जहाँ के जो लोग थे उनको निकाल दिया गया है क्या? हाँ, सभी को निकाल दिया है और रेस्क्यू चल रहा है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अपनी लगातार जगह जगह काम कर रही है। अगर यहाँ भी हम पूछताछ कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति या कोई परिजन अगर आसपास कहीं फंसा हुआ है तो हम जानकारी देके उनको रेस्क्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू जी, कहाँ रहते हैं आप? राम बाबू। कौन सा क्षेत्र है जहाँ पानी कितना भरा चुका है यहाँ पर? पानी सर कम से कम करीब घरों में 5 फीट से ऊपर हो गया है। कितने लोग प्रभावित हुए होंगे इससे? प्रभावित तो पूरा मोहल्ला है, रामबाग पूरा मोहल्ला है। तो प्रशासन की ओर से क्या मदद मिली आपको? कोई मदद नहीं मिली सर, कोई मदद नहीं मिली। प्रशासन वगैरह की कोई व्यवस्था की गई? कोई देखने आया प्रशासन के किसी व्यक्ति ने पहले आपको आगाह किया था कि बाढ़ आने की संभावना? हाँ, ऐलान किया था, फिर इसके बाद में कोई नहीं आया। कहीं शिविर में पहुंचाने के लिए बात कही गई कुछ थी? नहीं, कुछ मदद नहीं मिली अभी तक आपको? कितने परिवार प्रभावित होंगे यहाँ आप रह रहे हैं? पूरा मोहल्ला ही है सर। कितने परिवार होंगे, संख्या बता पाए? 30-35 परिवार थे। अभी तक खाने पीने की भी सुविधा कुछ नहीं करी? कौन सा क्षेत्र है जहाँ तक जो पानी आया है? रामलीला से आगे के क्षेत्र में ही पानी आ गया। बाढ़ कई बार विदिशा में आई, लेकिन इस बार हमारे मामा की व्यवस्थाएं शिवराज जी की सब फेल हैं। जब रेड अलर्ट हो गया था तो डोड़ पिटवाना चाहिए 1 दिन पहले, लेकिन प्रशासन ने डोड़ नहीं पिटवाई। जब पानी लोगों के घर में घुसने लगा उसके बाद डोड़ पिटवाने का काम। अभी तक ये देखा गया था कि जब बाढ़ आती है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार चाय, नाश्ते, भोजन की व्यवस्था करती है, लेकिन अभी हमारे मामा की सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि जो शरणार्थी हैं, जो रुके हुए हैं, पलायन किया है जिन्होंने, उनको चाय और नाश्ते की व्यवस्था नहीं हो रही। वो समाज सेवी संस्थाएं अगर कर दें तो ठीक है, और नहीं तो सिर्फ भोजन के पैकेट मिल रहे हैं और उसमें भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा। ये तमाम पोल प्रशासन की आज खुल गई। अभी मैं गया था चौरसिया धर्मशाला, वहाँ पर गौरा समाज के लोग भोजन बांट रहे हैं। सरकारी आदमी एंट्री कर रहा है,
क्या गोलमाल है मामा, ये जनता का पैसा है, आप जनता के ऊपर ही खर्च नहीं कर रहे। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी एसपी ऑफिस में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां ग्वालियर एसएसपी सहित सभी एडिशनल एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान थानों में सुनवाई न होने, धोखाधड़ी और जमीन संबंधी मामले पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों ने सभी फरियादियों की फरियाद सुनते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान पहुंची एक दुष्कर्म पीड़ित विवाहिता ने आरोप लगाया कि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है और पिछले 3 महीने से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दरअसल ग्वालियर एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पहुंची माधवगंज थाना इलाके की गुड़ा क्षेत्र की रहने वाली एक नवविवाहिता द्वारा माधवगंज थाना पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में आरोपियों पर कार्यवाही न करते हुए उल्टे उसे ही परेशान करने का आरोप लगाया है। वीरता ने बताया कि 3 माह पूर्व 3 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था, जिनमें रवि और कुलदीप गुर्जर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन तीसरे आरोपी घाटी गांव निवासी रामधन गुर्जर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा माधवगंज थाने में पदस्थ महिला पुलिसकर्मी दिव्या तिवारी के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और माधवगंज थाने बुलाकर आए दिन उसे महिला पुलिसकर्मी द्वारा परेशान किया जा रहा है। ऐसे में विवाहिता मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है। पीड़िता का कहना है कि दुष्कर्म का मामला होने के बाद उसका पति भी उसे छोड़ गया है और जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके पुलिस उसकी मदद ना कर आरोपियों को बचा रही है। जन सुनवाई में पीड़ित महिला की फरियाद सुनकर ग्वालियर एसएसपी ने उसे मदद का भरोसा भी दिलाया। जन सुनवाई में पहुंची फरियादी महिला। जन सुनवाई के दौरान गिरवाई थाना क्षेत्र के सिकंदर कंपू महेशपुरा में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला भी पहुंची, जिसने अपनी छोटी बहू पर ही उसे प्रताड़ित करने, घर में रखी जमा पूंजी हड़पने और बेटे के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। सर, मेरे साथ बलात्कार हुआ था। कौन है व्यक्ति, कहाँ, क्या? रवि गुर्जर, कुलदीप गुर्जर और रामधार गुर्जर। कहाँ की घटना है, कब किया था? ये तारीख तो सर मुझे याद नहीं है, 3 महीने हो गए इसे, और आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं है और तीसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैडम मुझे बुलाती हैं थाने में और बुला के नहीं, फिर मुझे कमरे में बंद करके उल्टा सीधा बोलती हैं, धमकाती हैं। क्या थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ अभी तक? मामला थाने में दर्ज तो हुआ है, पर तीसरे के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। इन कितने लोगों ने आपके साथ में गलत काम किया? 3 लोगों ने। 3 लोग गैंग रेप किया? हाँ, घाटी गांव का है रामधार गुर्जर। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसने पैसे भर दिए हैं। कैसे मुलाकात होती है आपकी, कैसे आपको लगा? मैं रवि की गुर्जर के कमरे में किराए से रहती थी, इस वजह से मैं उनको जानती थी। 36 कहाँ की घटना है? ये है नाके की। माधवगंज थाना? माधवगंज थाना सर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा छोटा बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी मैडम बिल्कुल नहीं सुन रही है। आप घर में कौन कौन रहते हैं? मेरे घर में कोई नहीं, मैं और मेरा बच्चा है। आपके पति? नहीं है सर, उन्होंने ये केस लगा जब से मुझे छोड़ दिया है, और रामधार के खिलाफ सर कोई कुछ कार्रवाई ये लोग कर ही नहीं रहे हैं, ना उसे पकड़ रहे हैं। 2-3 बार जिन लोगों ने मेरे बयान भी ले लिए, फिर भी मुझे बयानों के लिए बुला रहे हैं और वहाँ पे जाके कमरे बंद कर देते हैं। इस वजह से मैं नहीं जाऊँगी थाने में। क्या नाम है आपका? कलावाल। कहाँ रहती हो आप? महेशपुरा। अच्छा, कहाँ पड़ता है महेशपुरा? सिकंदर कंपू। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या मोबाइल पे देखो। क्या हमारी है ना, छोटी वाली बहू लड़ती है और मैं से कह रहा तेरी छाती पे लात धर के प्राण ले लूँगी तेरे, और मैं 3,60,000 रुपये बाद जा चुकी, और तब भी है ना वो लड़ते हैं। मैंने 2 दुकानें बनवाई जाएंगी कि चल भैया एक में तू कर, एक में है ना जे हम जल लेंगे, तो वहाँ दोनों ले लेंगे। हाँ भैया चल तू अब चलो, सेंटिंग को सामान लगा गई तो सेंटिंग वहाँ पूरी ले लेगी। हाँ भैया ले तू ले लगी, तू सुखी रहे। मैंने मंजूरी के 10,000 रुपये धरे, 150 ऊपर, तो वहाँ ना वो 10,000 रुपये निकाल ले मेरे, मैं अपने ही बाद में 1.5 वो निकाल ले पैसे। वहाँ मेरे कपड़ा लत्ता फेंक दे, मेरी रोटी सब्जी धरीते फेंक दे, मेरे बासन कुसन फेंक दे, मेरे सब फेंक दे, और हमको अपने ऐसे परेशान करते हैं। वो 16 नंबर गाड़ी बुलाई थी, तो
सोलह कुछ कार्रवाई नहीं करी बाने की। और वो मोड़ा तो मेरा मोड़ा की मारपीट कर गई और बोलेगी बाको मोबाइल लगी छुड़ा के नहीं। हम तो कोई अभी कहाँ रह रही हो आप? बहरे रहे हैं। बहू का क्या नाम है? बहू को मालती। अच्छा, तो आपने थाने में कंप्लेंट किया? कम थाने का इसको सुनवाई नहीं करते हुए। कौन सा थाना लगता है? गिरवाई को। गिरवाई थाना। हाँ गिरवाई। आपका बेटा क्या करता है? बेटा तो मिल जाता सही काम कर लेते हो। बेटा कुछ नहीं बोलता बहू से? हर बार कुछ मारते ही वो। हाँ रिकॉर्डिंग अपनी पास मारते ही ताकि रिकॉर्डिंग है हम पैसा गए। ठीक है। भीड़ आई और सभी तरह के प्रकरण आए थे। धोखाधड़ी के प्रकरण आए, कई गुम इंसान के प्रकरण आए, कई पति पत्नी के विवाद आए और जो सबसे ज़्यादा प्रकरण आए वो किसी ज़मीन संबंधी आए कि पैसे देने पे प्लॉट नहीं मिला या पैसे दे दिए गलत रजिस्ट्री हो गई। इस तरह के जो ज़मीन संबंधी धोखाधड़ी के मामले हैं ये आज ज़्यादा है। बाकी अन्य सभी प्रकार के इसमें मामले आए जहां पांचों एडिशनल एसपी साहब के साथ जनसुनवाई यहाँ पे संपन्न हुई। हनुमान भक्त कर रहे हैं हर मंगलवार को असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ, पा रहे हैं मनोवांछित फल और आत्मशक्ति। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा पर विगत 2 माह से हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे से लगभग 150 भक्त जनों के द्वारा असंख्य हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ किए जाते हैं। पाठ करने वाले भक्त जनों एवं सेवकों का कहना और मानना है कि हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा पाठ करने से मनोवांछित फल मिलता है जो वह पा रहे हैं और आत्मशक्ति मिल रही है। इसलिए वह हर मंगलवार को यहां आकर हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं। मंदिर में मेहंदीपुर बालाजी महाराज की तर्ज पर 1.25 मन का विधिवत भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात भंडारा प्रसादी भक्तजन पाते हैं। हर मंगलवार को नए स्वरूप में चरण सेवक जगबीर दास द्वारा मूर्ति का अभिषेक चोला श्रृंगार किया जाता है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए उसके लिए प्रतिदिन हवन यज्ञ जारी है। आज चालीसा पाठ करने वालों में मुख्य रूप से किशन सिंह तोमर, संजय जैन, दीपक श्रीवास्तव, श्याम कुमार शर्मा, राहुल माहेश्वरी, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, अरुण तिवारी, राज परेता, हरिनारायण शर्मा, विजेंद्र कुमार वर्मा, सुरेश गोयल, सुरेंद्र परमार, यशपाल तोमर, कमल किशोर श्रीवास्तव, रामादेवी शर्मा, भारती बत्रा, विमला श्रीवास्तव, सुमन शर्मा, ममता बडेरिया, निधि सिकरवार आदि भक्तजन उपस्थित रहे। यहाँ हर मंगलवार की तरह लगभग 1.5 सैकड़ा भक्तजन हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए और निश्चित रूप से उन्हें कहीं ना कहीं मनवांछित फल मिल रहे होंगे जब वह हर मंगलवार को यहाँ आकर हनुमान जी महाराज को असंख्य हनुमान चालीसा के पाठ सुना रहे हैं। दूसरे, यहाँ मेहंदीपुर बालाजी की तर्ज पर यहाँ 1.25 मन का हर मंगलवार को भोग लगता है। उसकी प्रसादी और भंडारा होता है। भक्तगण बड़े प्रेम से श्रद्धा से प्राते हैं। बाकी अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें बाधा न आए उसके लिए प्रतिदिन यहाँ हवन संपन्न हो रहा है। अवैध कच्ची शराब के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग व स्थानीय पुलिस की छापामार कार्यवाही। डबरा अनुभाग के ग्राम गुंजावत जतार में आबकारी और स्थानीय पुलिस की कार्यवाही में 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 1000 किलो गुड़ लहान जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 52,000 रुपये बताई जा रही है। गिजोर्रा थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुमन पलिया एवं आबकारी उप निरीक्षक आमीन खान द्वारा 3 प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। पति ने पत्नी को केंचुआ मार कीटनाशक दवाई पिलाई, जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही महिला। मामला मरहेठी थाना सिलवानी का, जिला अस्पताल में इलाज के लिए कराया दाखिल। रायसेन,
जिले का थाना सिलवानी के तहत मरहेटी में पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के चक्कर में शनिवार को सुबह पहले केरोसिन उड़ेला, बाद में जबरन उसके पति द्वारा 27 वर्षीय पत्नी के मुंह में केंचुआ मार कीटनाशक दवा पिला दी, जिससे वह दवा पीने के बाद अचेत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर महिला को पहले सिलवानी अस्पताल में लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रायसेन रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सिलवानी थाने के अंतर्गत मरहेठी गांव की निवासी पर्वत सिंह आए दिन उसकी 27 वर्षीय पत्नी क्रांतिबाई से झगड़ा करता रहता था। शनिवार को सुबह पति पर्वत सिंह द्वारा उसकी पत्नी क्रांतिबाई को पहले केरोसिन भरी कुप्पी उड़ेलकर उसके बाद में उसे केंचुआ मार कीटनाशक दवा जबरन मुंह में पिला दी, जिससे वह गंभीर रूप से पीड़ित है। इस घटनाक्रम के बाद से ही पति पर्वत सिंह घर से फरार हो गया। क्या जहर कौन ने? पति ने और मट्टी में डाल और कौन ने? पति क्या नाम है पति का? पर्वत सिंह। कहाँ रहते हो? मरहेटी 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 तहसील सिलवानी। तुम्हारा क्या नाम है? क्रांतिबाई। किस बात पर से लड़ाई हुई थी? लड़ाई कुछ नहीं, दारू जुआ कर रहा है। तुम्हारा वो मट्टी का ढेर डाला था? हाँ। फिर क्या पिला दिया तुम्हें? हाँ। क्या पिलाया है? केंचुआ मार दवाई। लापरवाह प्रिंसिपल की करतूत उजागर। रायसेन। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए जहां सरकार रात दिन प्रयास कर रही है, वहीं उनके जिम्मेदार अधिकारी सरकार की योजनाओं पर कैसे पलीता लगा रहे हैं, इसकी ताजा बानगी रायसेन की तहसील बेगमगंज के शासकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय में देखने को मिली, जहां परीक्षा के दौरान प्रिंसिपल सहित स्टाफ का एक भी सदस्य मौजूद नहीं मिला। वहीं प्रिंसिपल कल्पना जाम्बुलकर और उनके स्टाफ रूम में ताला लगा मिला। मध्य प्रदेश सरकार जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए रात दिन कोशिश कर रही है, वहीं सरकार की योजनाओं पर उनके जिम्मेदार अधिकारी कैसे पलीता लगा रहे हैं, यह हम आपको दिखाते हैं। दरअसल यह पूरा मामला रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के शासकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय का है, जहां राजा भोज विश्वविद्यालय की परीक्षा आयोजित की जा रही है। लेकिन आलम यह है कि परीक्षा के दौरान कॉलेज में ना तो प्रिंसिपल कल्पना जाम्बुलकर और ना ही उनके स्टाफ का एक भी शिक्षक मौजूद मिले। लापरवाही का आलम यह देखिए कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर बच्चों से पेपर दिला रहा है, और जब इस घटना के बारे में प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल बंद मिला। बाद में प्रिंसिपल अपनी सफाई पेश करती नजर आई, लेकिन हम आपको यह बता दें कि प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ ही परीक्षाओं के दौरान अनुपस्थित रहा। लेकिन जब मीडिया कॉलेज पहुंची तो मीडिया के आने की खबर लगने के बाद आनन फानन में कॉलेज पहुंची प्रभारी प्राचार्य कल्पना जाम्बुलकर अपनी गलती को ढकने के लिए बहाने बनाती नजर आई। लेकिन आपको यह बता दें कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती प्राचार्य अपनी गलती मानने की जगह बैंक में काम होने की बात करती नजर आई। तो क्या बैंक के काम बच्चों की परीक्षा से ज्यादा जरूरी है? वहीं इस मामले में कलेक्टर अरविंद दुबे ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम अभिषेक चौरसिया को जांच के आदेश दिए हैं और उचित कार्रवाई करने की बात कही है। कॉलेज की छात्राओं ने जब इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि प्रिंसिपल हो या स्टाफ कभी भी 12 बजे से पहले कॉलेज नहीं आते हैं। बाकी लोग किधर है? क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सिक्का। क्या बाकी प्रिंसिपल कहाँ है? कहाँ है? सर वो आई नहीं है। कब तक आती हैं? सर 10:30 11 बजे। तो 11 बज गए अब तो। ये कहाँ का एग्ज़ाम चल रहा है? सर भोज मुक्त विश्वविद्यालय का। और जो साहू जी हैं आपके प्रिंसिपल हैं, और जो 3 इन्विजिलेटर जो नियुक्त किए जाते हैं, वो किधर है? सर वो आने वाले हैं। साहू जी किधर है? और एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका? जी सर वो भी आने वाले हैं। ये बेगमगंज का कॉलेज है, ये शासकीय महाविद्यालय। और इसके बाद यहाँ पे ये भोज मुक्त विश्वविद्यालय का पेपर चल रहा है। शिकायत मिली है, आप झूठ बोल रहे हैं। लड़कियों ने बताया हमको कि कोई नहीं आता। बताइए। कोरोना की वजह से हम लोग 2 साल कोरोना ही में गई है। इस साल फाइनल है
तो हम लोगों को दिक्कत तो वही है, क्योंकि गांव से आते हैं, कभी दिक्कत भी हो जाती है, पर ऐसी दिक्कत नहीं होती। आपके प्रिंसिपल और मैडम और स्टाफ कितने बजे तक आते हैं? क्योंकि अभी 12:30 बज रहे हैं। 12 बजे तक आते हैं। 12 बजे आते हैं। हाँ। कॉलेज का टाइम 10:30 का, ये सब 12 बजे आते हैं। 12-11 इतने ही टाइम आते हैं। क्या नाम है आपका? तुलसी लोधी। नाम है बेटा आपका? कल्पना लोधी। कल्पना जी बेटा कहाँ से पढ़ने आती हैं आप? ग्राम खैरी तालुक चौका से। जब आप यहाँ आती हैं, अभी 12 बज रहे हैं, स्टाफ का एक भी सदस्य मौजूद नहीं है, फिर कैसे पढ़ाई होती है आपकी? जब मिस या सर लोग आ जाते, जब ही होती है तो थोड़ी रुकने पड़ता है, 4 बजे गांव पहुँचते हैं। तो अभी सब 12 बज रहे हैं और स्टाफ का एक भी सदस्य नहीं आया, कौन पढ़ाता है फिर ऐसी स्थिति में? सर अभी तो पहले ऑनलाइन होती थी, अब लेकिन आना पड़ता है कॉलेज में। जब कोई रहता है कि नहीं यहाँ पे? 12 बजे के टाइम पे आते हैं सर लोग सब। तो आज तो 12:30 बज रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। तो नहीं जी। कब इंतजार करोगे मतलब अभी? तो खुद पढ़ती हो अपना? जी सर। सर बेगमगंज के शासकीय महाविद्यालय में परीक्षा चल रही है बहुत विद्यालय की, लेकिन पेपर के दौरान ना प्रिंसिपल मौजूद, ना स्टाफ का एक भी सदस्य मौजूद, पूरे में ताले लगे हुए थे और पीयून और कंप्यूटर ऑपरेटर पेपर दिलाए। देखिए भोज विश्वविद्यालय एग्ज़ाम कराते हैं तो सीधे उनके ही नियंत्रण में एग्ज़ाम करते हैं, परंतु आपके माध्यम से यह बात मेरे संज्ञान में आई है और निश्चित रूप से यदि ऐसा है तो ये गंभीर है। हम इसकी जांच कराएंगे और जो रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार भोज विश्वविद्यालय को भेजेंगे। क्या कार्रवाई होगी सर बच्चों की? देखिए कि ये जो विश्वविद्यालय है भोज विश्वविद्यालय, उनके ही अधीन इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं और जो भी कार्रवाई करनी होगी वो इसके लिए सक्षम है। मेरा काम है कि मैं यदि यह इस तरह की घटना हुई है उसकी जांच करके उनको तथ्यात्मक रिपोर्ट दी। कस्बा सांचेत में बाढ़ से हालात खराब, चारों तरफ पानी ही पानी, घर और दुकानों में घुसा पानी, रोड किनारे रखी गुमटियां बहीं। सांचेत रविवार सुबह से ही हो रही जोरदार बारिश ने सोमवार की सुबह विकराल रूप ले लिया, जिससे घरों में घुस गया पानी। लोगों की दिनचर्या, खाने बनाने में आई बहुत समस्या, सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग बारिश से परेशान, किसी के घर की दीवार गिरी तो किसी के घरों में पानी बह रहा है। रोड चारों तरफ से बंद, खंडेरा से सांचेत, सांचेत से विदिशा, चारों तरफ से रोड बंद, ना कहीं जा सकते हैं और ना ही कहीं से आ सकते हैं। ऐसे में जीना मुहाल हो गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है, अमराबद डैम डायरेक्ट सांचेत से कनेक्ट होने से डैम से भी जो पानी आता है वह पलकमती नदी सांचेत में ही आता है। सोनकच्छ रोड से डायरेक्ट पानी गांव में प्रोग्रेस कर रहा है। बरसात में ये समस्या प्रतिदिन ही बन गई है। किसानों का अनाज, वाहन, किराना, दुकानों में पानी घुसने से नुकसान होता है। सांचेत निवासी डालचंद साहू की किराने की, सौरभ किराना स्टोर, नीलेश नेमा किराने की दुकान, सौदान लोधी किराने की दुकान, डॉक्टर ब्रजेश लोधी मेडिकल की दुकान, रिंकेश उपाध्याय सीमेंट रेत की दुकान और सांचेत में सभी जितनी भी दुकानें हैं सभी में पानी भर गया है। रोड के ऊपर कम से कम 10 फीट से ज्यादा पानी चल रहा है, जिससे सभी का बहुत नुकसान हुआ है। कस्बा सांचेत में ऐसे कई घर हैं जिनके घर चूल्हा तक नहीं जल सका। अनवरत बारिश से नदियां उफान पर, गैरतगंज। लगातार हो रही बारिश से नगर की हालत खराब हो गई है। वार्ड नंबर 5 और 6 में घरों में घुसा पानी, लोग पानी को उलीचने में लगे पर पानी थमने का नाम नहीं ले रहा। ईदगाह की बाउंड्री से भी आगे निकला जल भराव। वहीं वार्ड नंबर 11 सागर भोपाल रोड पर पटेल एग्रो के सामने बड़ा हुआ गड्ढा, सड़क के डामर ने भी तोड़ा दम। हिचकोले ले चलते वाहन हो रहे हैं बंद। कोई बड़ी घटना का अंदेशा। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि जुझारपुर बांध भी हो रहा है दरारित। अगर ऐसा हुआ तो नगर में बढ़ सकता है संकट। हालांकि प्रशासन सजग है। वहीं वार्ड नंबर 7 में भी जल भराव है। बहुत आवश्यक हो तभी अपने घरों से निकलें, बेवजह ना घूमें, बिजली के खंभों से रहें दूर।
गैरतगंज में भारी बारिश के चलते हालात हो रहे बेकाबू। गैरतगंज भारी बारिश के चलते गैरतगंज में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बीना नदी अपनी उफान पर है। तेज हवा के साथ अनवरत हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वार्ड नंबर 5 के बीना नदी से सटे इलाके में बीना नदी घरों को छू रही है। यहाँ एक कच्चे मकान में पानी भर जाने की जानकारी भी मिली है। वहीं लगातार बीना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष जिनेश सिंघे जी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर एसडीएम गैरतगंज एवं प्रशासन की टीम को घर खाली कराकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर जान की बाजी लगाकर लोग कर रहे आना जाना। पुल पुलियाओं पर बह रहा पानी, लोगों को बिल्कुल नहीं अपनी जान की परवाह। रायसेन जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। सिलवानी तहसील क्षेत्र की कई नदियों, नालों, पुलों पर पानी उफान पर चल रहा है। रायसेन जिले की तहसील सिलवानी के भोड़िया ग्राम के पास नदी के पुल पर 2 फीट पानी हो जाने के बाद भी जान की परवाह न करते हुए लोगों का लगातार हो रहा आवागमन। सिलवानी से भोड़िया बटेरा खेड़ी सड़क मार्ग पर स्थित नदी पुल पर अचानक तेज बारिश के कारण उग्र रूप धारण कर लिया और नदी में पुल पर 2 फीट पानी का तेज प्रवाह बहने लगा, जिसके बीच जान जोखिम में डालकर लोगों का आवागमन देखा गया, जो किसी गंभीर अनहोनी को दर्शाता है। स्थानीय लोगों ने बताया, बारिश काल के समय में पुल पर पानी हो जाने से सिलवानी तहसील मुख्यालय पहुंचने में नदी पर बना छोटा पुल लोगों की मुसीबतें बढ़ा देता है। दर्जन से अधिक गांव बहे लोगों को आवागमन के में व्यवधान उत्पन्न होता है। साथ ही संबंधित विभाग के द्वारा ऊंचा पुल बनाने के लिए गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। वहीं सिलवानी स्थित बेगम नदी पुलिया खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते लोगों के मिली खुशी। लगातार हो रही बारिश से खेती बाड़ी वालों को हो रहा है फायदा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं MP24 रुक करते हैं आज जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु धन संचय करने पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का राधा कृष्ण दरबार प्राचीन तीर्थ स्थान सांची पुलिस द्वारा मिलकर सामूहिक दबिश दी गई, जिसमें आबकारी पवन सोनी आजकल विदिशा शहर में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव और पालिका के समझ सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए रायसेन के कलेक्टर उमा शंकर नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई पानी की सुविधा, डामल रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।